वेलकम बैक टू आवर न्यूज वीडियो। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर सॉल्व हिंदी का। ये 2025-26 के लिए स्पेशली डिजाइंड है। जैसा कि आपको पता है ये 70 मार्क्स का होता है और इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है हमें। इसमें दो खंड होते हैं, जैसे खंड आ और खंड बा। तो इसमें हम आज खंड आ वाले को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें MCQs और खंड बा में होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। तो हम आज खंड आ को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको खंड बा का भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दो। आज तो हम सिर्फ खंडा को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है कि गबन किसकी रचना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना। तो ये तो आत्मकथा है, जो कि हरिवंश राय चंद ने लिखी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन में एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो करेक्ट है हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जी तो रीतिकाल युग के कवि हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सोहट ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मानो नीलमण शैल पर आतप प्रकाश। तो यहाँ पे आ गया मनो मनो मानो जनो जानो। जहाँ पर आता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमको इसमें पहले ही दिख रहा है कि आकर्षण शब्द में आ का यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर आकर्षण शब्द में ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15 में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 17 आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। तो यहाँ पर हम अश्रु पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया। 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्री समास है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर है क्वेश्चन नंबर 18 कृत वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। जैसे कि इस शब्द से ही दिख रहा है कि यहाँ पे कृत आ रहा है। कृत मतलब काम करने वाला, जो कि कर्ता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक कर्ता की प्रधानता। ताप ताप शब्द में वचन एवं व्यक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि चतुर्थ व्यक्ति बहुवचन। इसके बाद आता है 20 नंबर पर है निम्नलिखित में से सर्वनाम। जैसे मनुष्य तो सर्वनाम हो नहीं सकता, क्योंकि ये संज्ञा है, बचपन भी संज्ञा कह सकते हैं। ऑप्शन डी तो बाद में यूज करेंगे अगर हमें कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलता। यहाँ पर हमारा बचता है वह, जो कि एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अगली लॉन्ग वीडियो चाहिए तो यहाँ पर हमें जल्दी से कमेंट कर दें। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।